लोकसभा चुनाव फतह करने के लिए जहां एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी भाजपा को मात देने में कहीं से पीछे नहीं है। ऐसे में जबलपुर में एक निर्दलीय प्रत्याशी स्टैनली लुइस अपने अलग ही अंदाज में घोड़े पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे। स्टैनली लुइस ने मीडिया से चर्चा में खुद को यूनाइटेड स्टेट ऑफ एशिया का प्रेसिडेंट और पत्नी को यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट बताया है। स्टैनली लुइस ने कहा, अगर उनकी पत्नी चुनाव जीतती है तो जबलपुर के हर वोटर को $20,000 देंगे। मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ एशिया यूएसए का प्रेसिडेंट हूँ और मेरी पत्नी शशि स्टेला लुइस वाइस प्रेसिडेंट है और मैं जबलपुर से लोकसभा का प्रत्याशी का चुनाव अपनी पत्नी श्रीमती शशि स्टेला लुइस को लड़वा रहा हूँ। चुनाव जीतने पर, जबलपुर का चुनाव जीतने पर जबलपुर के हर वोटर को $20,000 दिए जाएंगे। आज 17वां रोज़ा अफ्तार नया मोहल्ला यंग मुस्लिम कमेटी ने आम रोज़ा इफ्तार का आयोजन अंजुमन स्कूल में किया। इस मौके पर सैकड़ों रोज़ेदारों ने शिरकत की। इस अवसर पर पार्षद गुड्डू नबी, हाजी अल्ताफ अंतूनी, निराले भाई, असलम राजा, भाई जावेद, भाई कामिल, बाबा कालिम राज भाई सहित अन्य लोगों ने हिंदुस्तान की अमन चैन की दुआएं मांगी। पनागर थाना क्षेत्रांतर्गत गुरु नानक वार्ड में 19 मार्च को घर हुई महिला की हत्या का खुलासा पुलिस ने करते हुए बताया कि 19 मार्च को 44 वर्षीय अलका केशरवानी की घर में हत्या कर दी गई थी, जहां मर्ग जांच में लेकर अज्ञात आरोपी की पतासाजी शुरू की गई। वहीं मौके पर मिले फिंगरप्रिंट्स मृतिका के भतीजे हर्ष केशरवानी का होना पाया गया, जहां हर्ष केशरवानी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपनी चाची की हत्या करना कबूल कर ली। थाना पनागर अंतर्गत जो है दिनांक 19 मार्च को एक मृतिका थी अलका केसरवानी, उनकी जो है वो घर से लाश मिली थी और उसके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किया था और चूँकि वो मर्डर जो था वो क्लियर नहीं हो रहा था कि उसका मर्डर किसने किया है, इसको इन्वेस्टिगेशन करने पर जो है अब ये स्पष्ट हुआ है कि ये जो मर्डर था ये उसी के जेठ के लड़के हर्ष केसरवानी ने किया है। पुलिस ने जब उसको राउंड अप किया तो उसका बेसिक रीज़न ये था कि घटनास्थल से उसके फिंगरप्रिंट्स मिले थे हम लोगों को। उन फिंगरप्रिंट्स की निशानदेही पर जब हमने उससे बुलाकर पूछताछ की तो उसने जो है वो बताया कि हाँ उसने किया था, अपनी चाची का जो है मर्डर उसी ने किया है। चूँकि वो महिला जो मृतिका थी वो अकेले रहती थी और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो जो आरोपी के द्वारा बताया गया है कि कई बार उन्होंने जो है उनकी चाची को जो है वो स्नान करते हुए या ऐसा करते हुए देख लिया था, जिसको उन्होंने भी देख लिया था। घटना दिनांक को ये 3 बार जो है वो अपनी पैंट सिलाने उसे ठीक कराने के लिए गया था, तो संभवतः मृतिका ने जो है चिढ़कर उसे ये बोला था कि भाई तुम अनइंटेंशनली बार बार घर आते हो और आई नो तुम क्यों आ रहे हो। तो ये एकदम सडन जो है वो भी उसके लिए भी शॉकिंग था और उसने इसी चीज़ को कि मैं अब तुम्हारे माता पिता को बताती हूँ कि तुम क्या करते हो या मैं सबको बताऊँगी कि तुम क्या करते हो, तो उसने जो है अटेम्प्ट लिया था, उसमें मर्डर किया उनका। पाक माह रमजान शरीफ के 16वें रोज़े पर ईदगाह कला रानी ताल में आयोजित उर्स व अफ्तार में हज़ारों रोज़ेदारों ने शिरकत की। हज़रत मौलाना शाह अब्दुल करीम नक्शबंदी अलैहि रहमत के 127वें सालाना उर्स शरीफ के मौके पर ईदगाह में अपराह्न बाद नमाज जुहर कुरानी ख्वानी का एहतमाम किया गया। नमाजोपरांत मुल्क की तरक्की और खुशहाली की दुआएं मांगी गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईदगाह कला रानी ताल जबलपुर में हज़रत मौलाना शाह अब्दुल करीम नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का 127वां उर्स मनाया गया। इस उर्स के मौके पर अफ्तार आम का एहतमाम किया जाता है। इस एहतमाम को करते हुए हम तमाम लोगों को 127 साल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बड़े बच्चे, बुज़ुर्ग, महिलाएं सब इसमें शरीक होते हैं
और बहुत इत्मीनान से ये अफ्तार होता है, इसमें कोई बदनज़मी नहीं होती है। बहुत खुशी की बात है कि 127 साल इन बुज़ुर्ग को यहाँ जबलपुर में आराम फरमाते हुए हो गए और आगे भी ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। मैं उर्स की कमेटी के तमाम मेंबरान को और जिन्होंने इसमें दामे दरमे सुखन हिस्सा लिया है उनको अफ्तार आम बहुत इत्मीनान से हो जाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला आगे भी इसी तरह से ताउन के साथ जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने पन्ना के ग्राम रोजगार सहायक तबादला मामले में स्पष्ट कर दिया है कि जब प्रदेश में इस पद के लिए ट्रांसफर पॉलिसी लागू है तब मंत्री प्रहलाद पटेल के गलत जवाब पर विधानसभा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। याचिकाकर्ता काशीराम पटेल ग्राम रोजगार सहायक के रूप में काम कर रहा था। 12 मार्च को उसका तबादला कर दिया गया।